एक दिन में लगने वाली आग ने पूरे प्लाजा को निगल लिया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद भी आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। अमवात 15 हो गई, 22 से जायद जख्मी। रात गए मजीद 4 लाशें बरामद हुई। कमसिन बच्चे समेत 3 अफराद के आसा मिले। 74 अफराद अब भी लापता। इमदादी टीमें तलाश में मसरूफ। जिला इंतजामिया की तस्दीक। कराची पुलिस ने लापता अफराद के अहल खाना से मोबाइल नंबर हासिल कर लिए। खौफनाक आग से 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हजारों खानदान मुतासिर, सैकड़ों लोग रोजगार से महरूम। आतिशज़दगी वाक़ये की CCTV फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ गईं। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा में जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन के लिए कमेटी भी कायम कर दी। कहते हैं गुल प्लाजा में लगने वाली आग का शदीद दुख है। मुतासरीन चलते हुए कारोबार से रात भर में बेरोजगार हो गए। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। तकरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। ताजरों ने गुल प्लाजा से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुल प्लाजा के तमाम मुतासरीन को बहाल करेंगे। मेरा तो सब तबाह हो गए। मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, मेरे घर वाले रोड पे आ गए। एक नहीं, हमारी पूरे खानदान रोड पे आ गए। हमारी दुकान के मालिक आ गए, मेरी दुकान का ओनर आ गए, सेलमैन आ गए। हम कहाँ जाएंगे? कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है। कौन सी माँ इधर बैठी है? मैं बैठी हूँ अपने लाल को देखने के लिए। जिंदगी सबको मिली है, पर ऐसी जिंदगी ना हो खत्म आग से। जिनके कारोबार खत्म हो वो भी खड़े हुए, क्या करें? कौन किसी का करता है? अल्लाह ही सबका है। गुल प्लाजा के बाद क़यामत सुग़रा के मनाज़िर। अहले खाना सुसकते सवालों के साथ मुंतज़िर, आंखें अश्कबार और दिल खौफ में मुब्तला। किसी का बेटा लापता, किसी का शौहर नहीं मिला। गुल प्लाजा के बाहर माँ बेटे की मुंतज़िर। नसीम बीबी का 22 साला बेटा गुल प्लाजा में लापता है। एक ही खानदान के 6 अफराद का भी अब तक कुछ पता ना चल सका। कई खानदानों पर क़यामत बीत गई। मुतासिरीन अब भी प्लाजा के बाहर प्यारों के मुंतज़िर। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। चारों तरफ से फंस चुका हूँ। खतरनाक आग ने लपेट में ले रखा है। गुल प्लाजा के दुकानदार की दिल दहला देने वाली ऑडियो सामने आ गई। लापता दुकानदार सरफराज कादरी ने घर वालों को आखिरी ऑडियो भेजी। कहा, मुझसे गलती हो गई हो तो सब माफ कर दें। गुल प्लाजा की इमारत में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था। फायर सेफ्टी के बुनियादी इंतजाम भी नहीं किए गए थे। 500 दुकानों की गुंजाइश थी, मगर तादाद गैर कानूनी तौर पर 1200 कर दी गई। तंग दाखिली और खारिजी रास्तों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया। गुल प्लाजा की इमारत की तामीर में संगीन हिफाजती गफलतें बेनकाब। खौफनाक आग से मुतालिक हुकाम की तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई। 1995 में तामीर होने वाली इमारत में 2003 तक इजाफी फ्लोर्स बना दिए गए। यही गफलत एक बड़े सानहे की शक्ल इख्तियार कर गई। कमिश्नर कराची डिवीज़न के अहकामात पे हमने एक टीम बनाई है। उस हर टीम के साथ एक कमांडिंग अफसर है, 2 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, 2 मुख्तियारकार हैं और बाकी नीचे वाला अमला है। ये टीम राउंड द क्लॉक 24 आवर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का कमांड करेगा, रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का। और वो इसको इसमें कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे कोई हमें ज़िंदा मिल जाए। तो वो सारी टीम के बाकी इदारों के साथ, रेस्क्यू टीमों के साथ मिल के राउंड द क्लॉक वो टीम अपना काम करेगी। सानिया गुल प्लाजा के रेस्क्यू ऑपरेशन की मौसर निगरानी डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने कमिश्नर कराची के अहकामात पर टीमें तश्कील दे दी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि बिल्डिंग मखदूश होने के बायस टेक्निकल मदद लेकर एहतियात से आगे बढ़ रहे हैं। मलबा हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। एडिशनल IG कराची कहते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद लाशें निकालने का खदशा है। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि आग पर मुकम्मल काबू में कितना वक्त लगेगा। 14 अभी तक हो चुके हैं, 11 था, लेकिन अभी अपडेटेड फिगर जो है 14 मुझे बताया गया DC साहब की तरफ से। और बाकी देखें जैसे जैसे आगे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ेगा तो तादाद वैसे चलती रहेगी। और 59 to 60 जैसे आपको हुआ कि वो लोग 16 to 18 जख्मियों का आया था, लेकिन सब के सब डिस्चार्ज हो गए, हॉस्पिटल में कोई नहीं है।
सदर मुमलिकत का वज़ीर आला सिंध से राबता। सदर आसिफ अली जरदारी ने फायर फाइटर फुरकान की शुजाअत को सराहा। कहा सिंध हुकूमत फायर फाइटर फुरकान को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करे। वज़ीर आज़म का भी वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबता। गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इज़हार अफसोस किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुतासिरीन और हुकूमत सिंध के साथ हैं। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत और मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। मेयर कराची को आग लगने के 23 घंटे बाद ख्याल आ गया। मुतासरा गुल प्लाजा का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब की आमद पर ताजरों का एहतजाज। मुतासरीन ने मेयर कराची के खिलाफ नारे लगाए। ताजरों के एहतजाज के बाइस मेयर कराची डीसी ऑफिस के अंदर चले गए। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 65 लोग लापता हैं। हुकाम से कहा है कि इमारत तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएं। रश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। एक तस्वीर जो सूबे सिंध की पेश की जाती है इस्लामाबाद में बैठकर, अपने 17 सालों में कौन कौन से तीर चला दिए हैं, वो प्रेजेंटेशन जो इस्लामाबाद में पेश की गई वो एक ख्याली तस्वीर थी। हकीकतन इस सूबे का बासी, इस शहर का रहने वाला क्या भुगत रहा है वो है, उसकी अमली जो तस्वीर है वो है गुल प्लाजा पे होने वाला इंसिडेंट का। हाल ये है कि 40 घंटे से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और आग पे काबू नहीं पाया जा रहा है। इस्लामाबाद में कराची की जो रिपोर्ट पेश की गई वो गुल प्लाजा में जलकर राख हो गई। 17 साल में आपने कराची को एक बूंद पानी नहीं दिया। पीपल्स पार्टी और इस बलदियाती निज़ाम को सपोर्ट करने वाले इन सब के जिम्मेदार हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर सानहे गुल प्लाजा पर हुकूमत सिंध पर बरस पड़े। अली खुर्शीदी ने कहा कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा और कितनी जाने और माली नुकसान चाहिए। आपकी 17 साल की हुकूमत अया होकर रह गई है। MQM पाकिस्तान ने गुल प्लाजा में लगने वाली आग के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आ जाता तो शायद इंसानी जानों का इतना ज़िया नहीं होता, लेकिन ये मेयर के मातहत ये बराह रास्त है। और इसी तरह क्या मेयर और क्या सूबाई हुकूमत और क्या वफाकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी तो हर जगह मौजूद है। कराची के लोग कभी आग में जलते हैं, कभी गटरों में गिरते हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत सिंध पर कड़ी तनकीद। कहा अभी भी लोग अंदर मौजूद हैं। SBCA क्यों बनी हुई है, कवानीन पर कौन अमल करा सकता है। फायर फाइटर्स को जूते पहनाकर ये समझते हैं कि काम पूरा हो गया। आग किस वजह से लगी, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई इंतजामिया का पूरा निज़ाम हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजीर इनाम मेमन कहते हैं कि इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं, बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियों में मुलव्वस अनासर को होश के से काम लेना चाहिए। हुकूमत ताजिर बिरादरी को मायूस नहीं करेगी। ताजरों के नुकसानात का अज़ाला किया जाएगा। सानहे गुल प्लाजा कराची में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आज सोग में बंद। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से इज़हार यकजहती सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा है कि गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। कौमी असम्बली में सानहे गुल प्लाजा से मुताल्लिक़ करारदाद जमा। MQM रुकने असम्बली सैयद हफीजुद्दीन ने करारदाद जमा करवाई। सानहे की शफाफ, गैर जानिबदार और काबिल एतबार तहकीकात का मुतालबा। मतन में कहा गया कि ऐवान गुल प्लाजा कराची में आग लगने के वाक़े की मजम्मत करता है। तमाम पार्लिमानी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कायम की जाए। कमेटी वाक़े के असबाब की तहकीकात करे। करारदाद में मुतालबा। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने सानहे गुल प्लाजा पर तहरीक इल्तिवा जमा करा दी है। गफलत के मुर्तकिब जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जिसने भी करवाया बेहतर हुआ। अमूमी तौर पर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की ही स्वाबदीद है।
सेनेट में भी कायदे इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में हो जाएगा। चेयरमैन PTI ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दिया। जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने आए थे वो आज तहफ़्फ़ुज़ कुर्सी मूवमेंट की फिक्र में है। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असफा बुखारी की तनकीद, कहा कि अडयाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। उसकी इंतशार की सियासत की वजह से उसके अपने भी साथ छोड़ गए हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ केस की समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीक़ैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी दलाइल दरखास्त का हिस्सा बनाने की हिदायत। पाक फिजाइया का कसीर दस्ता फिजाई जंगी मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में जदीद F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारे और फिजाई और जमीनी अमला शामिल। ISPR के मुताबिक ये बैनुल-अक़वामी मश्क पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फिजाई अफवाज की मुश्तरका तरबियत है, जिसमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन पर खास तवज्जो दी जाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके, रिक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मरकज कश्मीर के शुमाल मगरिब में था, गहराई 10 किलोमीटर थी। पसूर में दस्ता रोड पर मौसमी पूर के करीब सरिये से लोड ट्रॉलर उलट गया। 3 अफराद सरिये के नीचे दबकर जाँ बहाक। रेस्क्यू और इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को निकाला। मरने वालों की उम्रें 26 से 46 साल के दरमियान है, शनाख्त नहीं हो सकी। फिल्म में लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती साबित हो गई। SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक ने तहकीकात के बाद 6 पुलिस एहलकारों को मुलव्विस करार दे दिया। मुतासिर लड़की की दादी की दरख्वास्त पर आदि 52 थाने में 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात के बाद यह साबित हुआ है कि 6 एहलकारों ने लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। ट्रंप इंतजामिया ने सदर ट्रंप के गजा अम बोर्ड चार्टर का मुसव्वदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनियत के ख्वाहा ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक चार्टर में कहा गया है कि हर रुकन मुल्क चार्टर निफाज होने की तारीख से लेकर 3 साल तक की मुद्दत तक खिदमात अंजाम देगा। गजा अम बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनियत की मुद्दत में तौसी की जा सकती है। सीज़फायर के बावजूद इसराइल के गजा पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले जारी। सहूनी फौज ने रफ़ा के रेफ्यूजी कैंप पर बम बरसा दिए। अल आहली अरब अस्पताल, नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और अलक्सा अस्पताल में भी कई अफराद जख्मी। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने 460 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद और 1200 से ज़ायद को जख्मी किया। हमलों ने 90% शहरी बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। गजा में 2.2 मिलियन लोग शदीद इंसानी बहरान का शिकार। अमेरिकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर डील न होने तक यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकी। कहा डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों से सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम है। चीन और रूस दिलचस्पी रखते हैं। 1 फरवरी से 10% और 1 जून से 25% टैरिफ नाफिज रहेगा। मुतासर ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल। बरसता हवाओं और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। वादिया नीलम के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। हज मकाम, जागरा वैली, अड़नकेल, शोंटर और ताउबट में सफेदी छा गई। सर्द में पहाड़ों से घिरी वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश मुतवक्के। मरी, गलिया, चित्राल, दीर सवात और कलाम में शदीद बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की भी पेश गोई। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। 22 और 23 जनवरी को शहर में बारिश मुतवक्के। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और टिम डेविड
इंजरी के बाद टीम का हिस्सा न बन सके ग्लेन मैक्सवेल और निथिन एलिस वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सीरीज नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रबा माह के आखिर में खेली जाएगी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टॉस जीत कर फील्डिंग, स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। 115 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अली रजा और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और पाकिस्तान सुपर लीग के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का इम्कान। टूर्नामेंट के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। मिंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन को खत्म कर दिया गया। ऑक्शन से कबल हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है, मगर हर कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा 1 खिलाड़ी होगा। नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की भी इजाजत है।